किया था। इसको अब मैं वॉश करके रख दूंगी, नेक्स्ट ईयर ये मेरे काम आएगा। मॉर्निंग का टाइम है और घर में चल रही थी साफ़ सफाई। तो बच्चे तो स्कूल जा चुके थे तो मैं लग गई अपने कामों में। तो ये जो चिप्स के थोड़े बहुत टुकड़े थे ये मैं डाल रही हूँ चिड़ियों को, गिलहरी को खाने के लिए। जो ये चिप्स बनाने के लिए मैंने पॉलिथीन यूज़ किया था, इसको अब मैं वॉश करके रख दूंगी, नेक्स्ट ईयर ये मेरे काम आएगा। तो फिर जो मैं कुछ दिनों से जो चिप्स पापड़ में बना रही थी उसकी वजह से मैं अपने बालकनी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पा रही थी। तो बालकनी बहुत गंदी भी हो गई थी और जो मेरे पौधे थे वो भी कुछ ख़राब हो रहे थे, क्योंकि अब समर आ गया था तो धूप बहुत तेज़ी से पड़ रही थी। तो पौधे जो विंटर वाले पौधे होते हैं ना वो थोड़े ख़राब से हो जाते हैं। तो उसकी मैं देखभाल कर रही थी और जो पौधे ख़राब हो गए थे उसको मैं हटा रही थी। और ज़्यादा जो गमले मैंने विंटर में लगा रखे थे पौधों को अरेंज करने के लिए, वो अब मैं इसे भी हटा रही थी क्योंकि उसके पौधे ख़राब हो गए थे। तो उन गमलों को भी हटा दिया मैंने, क्योंकि ज़्यादा गमले बालकनी में मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि स्पेस इतना नहीं है कि बहुत गमलों से उसको भर दूँ, तो उसमें स्पेस कम हो जाता है। लेकिन मैं विंटर में फूल अच्छे आते हैं तो इस वजह से मैं गमले खूब लगा लेती हूँ, लेकिन जब समर के टाइम में मैं इसे हटा देती हूँ। और फिर मैं अपने बालकनी की अच्छी सी क्लीनिंग करके सारे पौधों को अरेंज कर दूँगी और इस तरीके से मेरा बालकनी भी क्लीन होगी। इस तरीके से मैंने अपने मॉर्निंग के सारे काम ख़त्म करके अब आ गई मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। तो मैंने बच्चों को लंच रेडी करके उन्हें दे दिया और वो स्कूल चले गए। अब हस्बैंड को अपने ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और धीरे धीरे इसके साथ साथ मैं लंच की प्रिपरेशन भी करती जाऊँगी, जिससे मेरा दोनों काम फटाफट होता चला जाएगा। तो ब्रेकफास्ट में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं लेते, बिल्कुल इस तरह से एक फ्रूट्स ले लेते हैं, स्प्राउट्स ले लेते हैं, एग ले लेते हैं। और जो हम लोग स्प्राउट्स लेते हैं उसको मैं चने को और मूंग की दाल को कुछ दिन पहले ही भिगो देती हूँ, फिर उसे छान कर उसमें कुछ दिन ऐसी बाहर ही उसे रख देती हूँ तो उसमें खूब अच्छे से अंकुरित वो हो जाता है। तो इस तरीके से मैं अपने स्प्राउट्स प्याज लहसुन और टमाटर डाल के अपने स्प्राउट्स को रेडी कर लेती हूँ। और अब हम लोग एग भी लेते हैं, कभी कभी एग भी ले लेते हैं, तो उसका येलो पार्ट हटाकर केवल वाइट पार्ट लेते हैं। तो इस तरीके से मैं अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर लेती हूँ और फिर उसके बाद इसके साथ साथ मैं लंच की प्रिपरेशन भी करती जाऊँगी। और जो मैं आज आपसे वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है हाईलाइटेड कुशन कवर को स्टिच करना। तो इसके बाद मैं अपने उस काम के लिए लग जाऊँगी। तो आइए चलते हैं। तो इसके लिए मैंने इस तरीके के फैब्रिक को लिया हुआ है। ये आजकल इस तरीके के फैब्रिक के कुशन बहुत ट्रेंडी में है। तो आप मैं इसका 16x16 का कुशन कवर बना रही हूँ। तो इस तरीके को कुशन कवर को पहले इसका फ्रंट साइड काटेंगे, फिर इसका बैक साइड काटेंगे। तो जो आज मैं बना रही हूँ वो बहुत ही बढ़िया कुशन कवर है। उसके लिए जो साइज़ ले रही हूँ वह है 16x16 इंच के, और 1 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि वो सिलाई में जाता है। तो इस तरीके से मैं 17x17 इंच की पीसेस को कट कर लूँगी। तो पहले मैं इसमें निशान लगाकर स्केल की हेल्प से इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, फिर उसको मैं कट कर लूँगी, जिससे कि इजी रहेगा आपको इसे कट करने में। तो इस तरीके से आप पहले इसे कट करिए। और फिर इसे ना एक बार आप इस तरीके से ट्रायंगल की शेप में रखकर इक्वल आप इसे चेक कर सकते हैं कि मैंने जो निशान लगाया है वो सही है कि नहीं। अगर ट्रायंगल के शेप में रखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ मैंने जितना इंच लिया है वो मैंने परफेक्ट लिया है। तो इस तरीके से मैं चेक करके इसे अब कट कर लूँगी। और बहुत ही ईजी होता है कुशन कवर बनाना। और इसके साथ साथ ही मैं आपको कुछ छोटी छोटी जो इसको बनाने में टिप्स हैं वो आपको मैं देती जाऊंगी। और इस तरीके से एक हमारा हाईलाइटेड कुशन रेडी हो जाएगा।
तो इसका मैंने अभी इसका फ्रंट पार्ट कट कर लिया है, ये देखिए। और इसके बैक पार्ट के कट करने के लिए मैं इससे थोड़ा से बड़े पीसेस का यूज़ करूँगी। फ्रंट साइड से बैक साइड थोड़ा डिफरेंट करता है, अभी मैं आपको इसको बताती हूँ। तो बैक साइड का एक पीस कट कर लेंगे तो इसके दो साइड तो सेम होते हैं, लेकिन ये दो साइड इसके थोड़े 1-1 इंच थोड़े से बड़े होते हैं। तो इस तरीके से मैंने दो साइड से तो सेम रखा है और दो साइड से 1-1 इंच को बड़ा रखा है। और फिर इसे हम फोल्ड कर लेंगे और इसको बीच से कट करके दो पीस इसका बना लेंगे, क्योंकि इसके एक साइड में इसकी स्टिचिंग करेंगे, दोनों तरफ के एक साइड में स्टिचिंग करेंगे। तो अब इस तरीके से मैंने पहले तो इसकी कटिंग कर ली और मैं इन बटन्स की हेल्प से आज मैं आपको हाइलाइटेड कुशन कवर रेडी करूंगी। देखिए बिल्कुल ही सिंपल, ये जो फैब्रिक है ये बहुत ही आजकल इन है फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसे मार्केट में बहुत ही सस्ते रेट से ले सकते हैं और सिंपल से बटन्स का यूज़ करके मैं इसे बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने एक रोप की हेल्प से कुछ ब्रांचेस बनाए हैं। पहले उस रोप की हेल्प से मैं इस ब्रांचेस को ड्रॉ कर लूँगी उस पर, या तो आप चाहें तो पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करके फिर ब्रांचेस को इसमें छोटे छोटे पीस काट के रोप को इसमें स्टिच कर देंगे। सारे ब्रांचेस को मैंने इसमें स्टिच कर दिया है और वो भी सुई धागे की हेल्प से आप इसे स्टिच कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको लगा के चेक कर लिया है कि सब फ्लावर अच्छे से बन रहे हैं कि नहीं। अब इसको मैं इसमें स्टिच कर दूंगी। ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। अगर आप इस तरीके के एक भी कुशन बना के अपने कुशन में अपने रख देंगे तो उस एरिया का लुक ही अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल एक बार ट्राई जरूर करिएगा। अब मैं इसमें सबको स्टिच कर दूंगी। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया और इसके बैक पार्ट के जो दो पीसेस कट किए थे उसको एक साइड से फोल्ड कर उसे सिल लेंगे और दोनों पीसेस को हम फ्रंट को और बैक साइड को अच्छे से रख कर पेपर पिन की हेल्प से या किसी भी तरीके से आप पहले उसको अच्छे से पिन अप कर लेंगे, जिससे आपको सिलने में आसानी होगा। तो इस तरीके से मैंने सीधे और उल्टे का ध्यान रखकर इस तरीके से मैंने सारे पीसेस को अच्छे से इसमें अटैच कर दिया और एक पेपर पिन की हेल्प से सारे चीज़ों को अटैच कर अब इसमें मैं सिलाई कर लूँगी। तो इस तरीके से मेरा एक हाइलाइटेड कुशन, बहुत ही सुंदर हाइलाइटेड कुशन मेरा रेडी हो गया। इसे मैं आपको दिखाती हूँ तो आप देखिए और बताइएगा कि ये कैसा लगता है। अब इसी के साथ मैं दूसरा अपना हाइलाइटेड कुशन रेडी करने जा रही हूँ। तो एक इस तरीके से मेरे पास एक सूट था, उसमें इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ था। तो सूट तो खराब हो गया तो लेकिन मैंने इस डिज़ाइन को रख लिया। अब इसी को मैं अपने दूसरे कुशन तो इसे बनाने में यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से मैंने पहले एक पीसेस को कट किया है। आप इस तरीके के पैचेस मार्केट से भी लाकर आप किसी, चाहे सूट हो चाहे कुशन हो, आप किसी भी चीज़ में इसे लगा सकते हैं। इसे लगाना बहुत ही आसान होता है। तो इस तरीके से मैंने कई पीसेज इसके कट कर लिए हैं और कुशन को अब रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे कि ये किस फैब्रिक पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरे पास एक क्रीम था और एक मेरे पास वाइट कलर का फैब्रिक था, उसे मैं देख रही हूँ कि इस पर किस कलर पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने वाइट फैब्रिक को चूज़ किया और मैं आपको सेकंड तरीका बताती हूँ कि आप दूसरे तरीके से अगर कुशन को इंच में काटने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप दूसरे तरीके से आप किस तरीके से कुशन कवर की कटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सा आपके पास कोई भी पुराना कुशन कवर होगा उसको आप रख के उससे एक इंच बड़ा काटेंगे और इस तरीके से, जैसे मैंने पहले मेथड में ही बताया था आपको कि उसको ट्रायंगल की शेप में रखकर और उसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मेरा दूसरा कुशन कवर भी रेडी हो गया। वो भी मैंने बिल्कुल ही आसान से आप इसे रेडी कर सकते हैं। और इस तरीके से मैं देखिए अब इसमें पैचेस को ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल धीरे धीरे आप सिलाई को चलाते जाएंगे और जो पैचेस के किनारे साइड हैं उसको आप ऐसे धीरे धीरे से सिलते जाएंगे। पहले पैचेस को आप एक पिन की हेल्प से उसको उसमें अटैच कर लेंगे क्योंकि वो इधर उधर हिले ना, और फिर सिलाई मशीन उसके किनारे में बॉर्डर की तरह सिलते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं मशीन को धीरे धीरे से उसके बॉर्डर की तरफ
इसको चलाती जा रही हूँ। इसको चाहे तो आप सिलाई मशीन से भी इसमें अटैच कर सकते हैं या फिर आप अपने सुई धागे से भी अटैच कर सकते हैं, उसको मैं करना आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से मैंने सिलाई मशीन से सारे पैचेस को अटैच कर लिया। अब मैं देखिए आपको सुई धागे से बताती हूँ कि किनारे में जितने भी जैसे ये जो पैच है उसके किनारों में आप इस तरीके से सुई धागे की हेल्प से इसको अटैच कर सकते हैं। ये देखिए, और इस तरीके से मैंने अपना सारा कुशन, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ऐसे ही देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स ये। फिर इस तरीके की मोती आसानी से मार्केट में मिल जाती है आप, क्योंकि उसका बॉर्डर किनारी जो होता है ना, फिर वो दिखता है तो अच्छा नहीं लगता कि उसमें सिलाई दिख रही है। तो उस सिलाई को ढकने के लिए हम इस तरीके की मोती को, छोटी छोटी मोती होती है, उसके चारों तरफ, बॉर्डर के चारों तरफ इसे उसमें लगा देंगे तो एक अच्छा सा लुक बॉर्डर का आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने सुई में सारी मोती को लेकर और उसके किनारों पे इसके जैसे कहते हैं आउटलाइनिंग कर दिया। अब इसका बैक साइड भी उसी तरीके का काटेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। बैक साइड कट करके इसमें इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा एक कुशन, हाईलाइटेड कुशन मेरा देखिए ये रेडी हो गया है बिल्कुल, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में फ्रेंड। पास से ये बहुत सुंदर लग रहा है। अगर सारे कुशन में आप एक कुशन ऐसा रख देंगे तो वो एरिया ही बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों कुशन कवर को अपने रेडी कर लिया। ये देखिए, ये बिल्कुल जो हमारी थीम है उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल कलरफुल ये लग रहा है। ये देखिए, जैसे कि अभी होली आने वाली है, बिल्कुल कलरफुल। तो इस तरीके से आप कुशन कवर अपने घर में अरेंज कर रख सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है। मैंने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आपको एक हाईलाइटेड कुशन कवर बताई हूँ। तो आप भी चाहें तो इसे घर में अपने ट्राई कर सकते हैं बनाना। तो इस तरीके से मैंने 2 आज हाईलाइटेड कुशन कवर रेडी कर लिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।